जमील है और सिकंदर मामू का बेटा और शोएब भी था है। इनमें से सिर्फ जमील ही बेहतर है, लेकिन उस बेचारे के पास भी जॉब नहीं है। हाँ, शक्ल सूरत का वही बेहतर है। फारिया को पसंद आएगा? उस बेचारी के पास चॉइस ही कहाँ है। इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब रवायत के आगे तुम जबान नहीं उठा सकते। मैं क्या कर सकता हूँ? बड़ों ने रिवायात बनाई है, फॉलो तो करना है। तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। पता नहीं, आगे जाके शायद। बेचारी फारिया इतनी प्यारी है, लेकिन देखो कैसे कैसे बेकार रिश्ते हैं उसके लिए। मेरे बस में होता तो रिश्ता उसकी मर्जी से ही तय करता। तो फैसले का इख्तियार अपने हाथ में कर लो। अम्मी के होते हुए ये कैसे मुमकिन है? अरे आंटी से बात करो। तुम अपने अब्बा से तो बात कर नहीं सकते। मैंने बहुत बार बात की थी उनसे, लेकिन उनको लगा कि वो खानदान के सरबराह हैं, अगर उनके घर से कोई बगावत हो जाएगी तो खानदान वाले क्या कहेंगे। लेकिन देखो तुम आंटी से बात करो, अगर वो नहीं मानी तो हमला अपने हाथ में कर लो। नहीं, मैं नहीं कर सकता, खामखा नाराज हो जाएंगी। तो अगर नाराज हो जाएंगी तो मान भी जाएंगी। बस देखो तुम्हें सिर्फ फारिया के बारे में सोचना चाहिए। क्या हुआ, कौन आया था? खलील भाई थे। खैरियत है? क्या बात कर रहे थे? बस वो माल का बताने आए थे। खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। कुछ बहुत बुरा। अल्लाह ना करे उस्मान साहब, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तो खैर अच्छा ही करता है साजिदा बेगम, लेकिन हासिदों के बाहर। एक तो आप मुझे कभी पूरी बात नहीं बताते। क्या बताऊं यार, कारोबारी बातें हैं। ये परेशानियां तुम्हें पता, मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं करता हूँ इस तरह की बातें घर में। लेकिन फिर भी दिल की बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हाँ, ऐसा तो है। तुम कल जाओ जरा रुकैया आपा की तरफ, आयजा को ले आओ, बहुत दिल चाह रहा है मेरे पास रहे वो। अच्छा ठीक है, मैं कल जाऊंगी, रामीन के साथ ले आऊंगी उसे। और उन्हें ये भी बता देना कि 2-4 रोज रुकेगी हमारे पास। हाँ तो रुकैया आपा कब मना करेंगी, आने देंगी उसे। हाँ, मना तो खैर नहीं करेंगे, बताना जरूरी है। जाती हूँ करने में। अम्मी आप ये लेना। तुम लो बेटा। शहरियार का। हेलो, हाँ आ गए तुम? क्या हाल है? हाँ सब बैठे। अम्मी आपको सलाम कह रहा है। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। सुन लिया अम्मी का जवाब? अच्छा अब मेरी बात सुनो। हाँ हाँ सब ठीक है, बस वो सारिम का बचपन का दोस्त है, बिजनेस पार्टनर भी है इसका। लो भाई, मैं तो जा रही हूँ कमरे में। भाभी बात की अपने भाईजान से? क्या कहा? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी जमील से कराएंगे। मैं जहाजेब के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई मान जाएंगे? तो आप प्लीज उनको राजी करें ना। पहले मुझे इस लड़के से तो मिलाओ, मैं भी देखूं तुम्हारे काबिल है या नहीं। आप मिलना चाहती हैं उससे? आज ही मिलना चाहती हूँ। आपको वो बहुत पसंद आएगा। देखते हैं। अच्छा ये लो, जहाँ से भाभी से बात करो। हेलो भाई, ये क्या बात हुई? जब देखो पहले फारिया से मिलते थे और अब जब मुझे मिलना है तो नखरे कर रहे हो। फ्लर्ट तो नहीं कर रहे तुम मुझसे, या फिर बेवकूफ बना रहे हो? अरे नहीं नहीं भाभी, कसम से मैं तो फरी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, शाम में मिलना बहुत जरूरी है। आपने तो उसका दिमाग ही ठीक कर दिया। लड़कों से ऐसी बात करनी चाहिए। मैंने भी बात की थी शरियार भाई से, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे थे मुझमें। शरियार? सारिम का दोस्त? भाईजान के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये बात है। क्या बात है? कुछ नहीं, शाम को देख लेते तुम्हारे जामशेद को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वो जावेद को 10 कार्टन फेस वॉश भिजवाना। हमेशा ऐसी चीज मांगता है जो स्टॉक में नहीं होती। अरे नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मेरा ख्याल है गोदाम में पड़ा होगा, मैं खुद देख लेता हूँ। बस फिर आप खुद ही संभाल लीजिएगा, मेरा तो सुबह से दिमाग खराब हो गया। दरअसल हम छोटे कारोबारी हैं, इसलिए हर वक्त हमें नुकसान का धड़का लगा रहता है। खलील भाई, इतना अरसा हो गया कारोबार करते हुए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपने फैक्ट्री बात की? हाँ हाँ मैंने बात की थी, लेकिन असल में फैक्ट्री वाले भी हमें आखिर कितना क्रेडिट देंगे। मैं आपको मना कर रहा था कि एक काम के होते हुए हमें दूसरा काम नहीं शुरू करना चाहिए। अब चाय का काम ना शुरू किया होता तो हम इस बुरी तरह न फंसते। अरे उस्मान भाई, पहले तो आप इस तरह परेशान नहीं हुआ करते थे। याद है हमने दुकान दुकान फेरे लगाकर ये काम शुरू किया था, हमारे पास तो किराया देने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। हम तो उस वक्त भी कभी मायूस नहीं हुए। अब तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, घर है, कारोबार है, 2-2 गाड़ियां हैं। अब क्यों परेशान हो रहे हैं आप इतने? उस वक्त हम जवान थे, उस वक्त तो खून की जगह पूरे जिस्म में हौसला दौड़ता था बस। अब बुढ़ापा है बाबा, अब तो खून भी पानी हो गया, खुदा का वास्ता है। लेकिन हमारे हौसले तो जवान है ना उस्मान भाई, ये छोटी मोटी बातें तो कारोबार में हो जाया करती हैं। अब कल तक फैक्ट्री को 20 लाख रुपए भेजने हैं, कहां से भेजेंगे? अरे वो भी भिजवा देंगे भाई, 8 लाख रुपए तो हमारे अकाउंट में पड़े, अपने मार्केट में बहुत से लोगों ने देने। 20 लाख रुपए अगर जमा नहीं करा सके तो 15 करा दिए, बाकी मैं बात कर लूंगा, आप परेशान नहीं हो। तो माल आता है तो वो अंदरूम से भी भेज दे, जितने भी डीलर्स हैं उन सबको। सब हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। आप भी कमाल के आदमी हैं वैसे। मैं कितना ही परेशान क्यों ना हूं, आप सारी परेशानी खत्म कर देते हैं। तो फिर इस बात में मलाई वाली चाय हो जाए। जी हो जाए। क्या हुई है खता जो मिली है सजा, क्या गिला करे मेरे हमनवा, कभी तो आ जरा तू भी देख जा। वरना जिस तरह तुम वलीमे से गायब हुई थी, रमीज भाई। एक सेकंड, बहुत बोल रही हो तुम। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है ना जी। ये बदतमीज हो ना। जाहिर तुम्हें जो भी आईना दिखाए वो या तो तुम्हारा दुश्मन होता है या बदतमीज। सारिम,
अरे सारे में ऐसा क्या बिजी हो यार तुम कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूं तो मुझे इग्नोर कर रहे हो? तो वैसी क्या मसरूफियत है मुझे भी बताओ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, इस काम का लोड थोड़ा ज्यादा है। तुम बोलो क्या कह रहे थे? अरे भाई ऐसा क्या काम का लोड है यार, शादी के बाद तो तुम बदल गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है भाभी ने तुम्हारी बातचीत पे पाबंदी लगा दी है? ये सारी बातें तुम भाभी से ही कर लेते हो, दोस्तों के लिए कोई बात रही नहीं गई है? क्या बात है बताओ सारे, तुमसे बात कर रहा हूँ। कुछ खास नहीं, बस मामूली सी टेंशन है और कुछ दिनों से नींद भी पूरी नहीं हो रही। तो वही तो पूछ रहा हूँ मेरे भाई, क्या टेंशन है मुझे बताओ, क्यों नींदें नहीं पूरी हो रही तुम्हारी? सारिम तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम जानना चाहते हो ना कि शादी के बाद भी मेरे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? हाँ बताओ। इसकी वजह सिर्फ आयजा है। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको लेने आई हूँ। अम्मी ने आंटी से परमिशन भी ले ली है। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? पापा आपको बहुत याद करते हैं। खैरियत, मुझे क्यों याद करते? इस बात का क्या मतलब हुआ? बेटी हैं आप उनकी, सबसे ज्यादा आप ही से प्यार करते हैं वो। जब किसी से प्यार करते हैं ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ जी। सारिम भाई और उनके घर वाले कितने अच्छे हैं, वरना जिस तरह तुम वलीमे से गायब हुई थी। रमीज भाई एक सेकंड, बहुत बोल रही हो तुम। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है ना जी। ये बदतमीज हो ना। जाहिर तुम्हें जो भी आईना दिखाए वो या तो तुम्हारा दुश्मन होता है या बदतमीज। खैर मैं अम्मी से कह देती हूँ कि आपने घर नहीं आना। जाओ। सारिम ये तो तुमने अजीब कहानी सुनाई मुझे। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी और भाभी की जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही है। जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं, बस वक्त गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं, साथ चलती तो हैं लेकिन मिल नहीं सकती। नहीं तो जब तुम्हें शादी की रात पता चल गया था तो तुम्हें फैसला ले लेना चाहिए था। उस वक्त बात मेरे हाथ से निकल चुकी थी। सच पूछो तो मैं ये सब मजाक समझा था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि फोन करने वाली लड़की आयजा थी भी या नहीं। तो तुम बात करो। क्या बात करूं उससे? वो तो यही कहती है छोड़ दो मुझे। तो तुम कब तक बांध के रखोगे उसे? जब तक मेरी आखिरी उम्मीद नहीं टूट जाती। तुम उसके घर वालों से बात करो। क्या फायदा उन्हें शर्मिंदा करने का? करा तो मुश्किल हो जाएगा। तैयार हो गई आयजा? अब जी जी साथ नहीं जा रही। क्यों? उन्होंने वजह नहीं बताई। मैं जाके देखती हूँ। सुनो, आखिर ये लड़की कर क्या रही है? पता नहीं अम्मी, अब तो मुझे जी की जिद से खौफ आने लग गया है।
मुझे मालूम था कि तुम रामीन से मजाक कर रही हो। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ और आ जाओ। आंटी आपको किसने कहा है कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ? तो ये सब कपड़े? मैं फारिया के साथ उसके दोस्त के घर जा रही हूँ। अम्मी से कह दें कि अभी मेरा मूड नहीं है, जब मूड होगा तो मैं आ जाऊंगी। साजिदा तुम्हें लेने आई है? तो मैंने तो उनसे नहीं कहा। ये रस्में दुनिया है। आंटी प्लीज, मेरा ऐसी रस्मों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इस तरह से फारिया के किसी दोस्त के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। उसे चाहिए कि तुम्हें बाकायदा इनविटेशन दे और फिर तुम्हें बुलाए। आखिर को तुम नई नवेली दुल्हन हो। आंटी प्लीज, इनविटेशंस का जमाना क्या, आजकल जब टाइम होता है लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। हम अपनी रवायात के अमीन हैं आयशा। बहरहाल तुम जल्दी से तैयार हो और आ जाओ। मैंने आपसे कह दिया ना मुझे नहीं जाना, मुझे मजबूर मत करें। फारिया, कहीं भी जाने से पहले तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए। अम्मी मैंने सोचा कि फारिया, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने खड़े होकर सवाल जवाब करोगी? और आखिर पता तो चले ये तुम्हारी कौन सी सहेली है जिसने तुम्हें और आयजा को चाय पर बुलाया है? अम्मी वो बस, कान खोलकर सुन लो, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो अल्लाह ही जानता है कि हकीकत क्या है। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि शादी के बाद से उन्होंने एक दफा घर आने की जहमत नहीं की। हैरत है, वरना यूजुअली तो लड़कियां शादी के बाद अपने मैके आने का बहाना ढूंढती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अम्मी पापा से बदले ले रही है। रामीन, तुम तस्वीर का दूसरा रुख ही क्यों देखती हो? क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ खालिद। जानती होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम हर बार हर बात का ब्लेम आयजा पर ही डालो। देखो, ये भी तो हो सकता है कि उसके ससुराल वाले उसे यहाँ आने से मना करते हैं। ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं होता रामीन। तुम कैसे जानते हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अब वो तो हमने उसी वक्त भिजवा दिया था ना सदीकी साहब। हाँ, अब उनकी तरफ से कुछ लेट हो जाए तो उसमें मैं क्या कह सकता हूं। अच्छा, मैं कॉल करता हूं आपको दोबारा। जी मैं करता हूं। ओके, खुदा हाफिज। क्या मसला है भाई? जरा सी बात पे तुमने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है। इतनी उदासी क्यों है? जरा सी बात? ये जरा सी बात है? एक तो वो हमारे साथ नहीं आई, ऊपर से अपने कमरे से नहीं निकली मुझसे मिलने के लिए। अरे बाबा, तो तुम उसके कमरे में चली जाती ना। मैं क्यों चली जाती? क्या उसके अदब अदाब खत्म हो चुके हैं? अब देख लो, अपनी अकड़ देख लो। और जाहिर है अब तुम में इतनी अकड़ है तो तुम्हारी बेटी है उसमें भी होगी। आप में तो सब अच्छी बातें हैं, सारी बुरी बातें मुझ में ही हैं। मुझ में कोई बुरी आदत है ही नहीं, तो क्या असर लेगी? उसने तो अपनी सास की बात भी नहीं मानी। अच्छा बाबा, छोड़ दो ना, उसका घर है वो। अब वो लोग हैंडल कर लेंगे ना। तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? छोड़ दो, भूल जाओ। बेटी है हमारी, अगर कुछ बुरा करेगी तो हम पे नाम आएगा। ला हौला वला कुव्वत। तो अब क्या करूं मैं? क्या करूं? ये कारोबारी उलझने ना देखूं? ये क्या बकवास कर रहा था तुम्हारे सामने? बस तुम्हारे बच्चों के नखरे उठाता रहूं? हद हो गई है यार, एक बात के पीछे पड़ जाती हो तो बस छोड़ती ही नहीं है। क्या हो गया इनको? हर वक्त बिगड़ते रहते हैं मेरे ऊपर।
भाभी अब तो हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अम्मी बहुत गुस्से में है। तो हुआ करे, मुझे तो उनसे डर नहीं लगता। क्या मतलब है आपका? हम मिलने जाएंगे जहाजेब से? जाएंगे क्या, हम जा रहे। नहीं भाभी। देखो, अगर जहाजेब से प्यार करती हो ना और उससे शादी करनी है तो ये डरना छोड़ दो। चलो। ये बात तो तय, अगर झांसेब अपने घर वालों को लेकर आकर रिश्ते के लिए तो घर वाले मना कर देंगे। ये बात मैं झांसेब को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं अम्मी से इस बारे में बात कर चुका हूँ भाभी, वो ये रिश्ता लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर तुम चाहते थे तुम्हारे घर वाले जलील हो तो तुम बिल्कुल भेजोगे। तो फिर अब हम क्या करें? कोर्ट मैरिज। तुम लोगों की शादी होने का बस ये एक ही तरीका है। भाभी पॉसिबल नहीं है। हर चीज पॉसिबल है, बस थोड़ी हिम्मत तो करो तुम। अभी इस रिश्ते के लिए मेरे घर वाले तैयार हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कहती हैं कि कोर्ट मैरिज करनी है तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। इससे अच्छा तो ये होगा कि झांसेब के घर वाले रिश्ता लेकर आए। हाँ बिल्कुल यही सही है, लेकिन मसला ये है कि सारिम तुम्हारी शादी जमीन से कराना चाहता है। तुम लोगों का निकाह हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं संभाल लूंगी सारिम को और आंटी को सारिम संभाल लेगा, हर चीज सही हो जाएगी। और ये भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, और अगर ये हमारे साथ हैं तो फिर टेंशन किस बात की है? डोंट वरी। मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ यहाँ पर। इतनी हिम्मत तो तुम में नहीं थी सारे, अब ये ऐसी हिम्मत फारिया में कहां से आ गई? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, हरगिज हरगिज नहीं कर सकती। आप कहना क्या चाह रही हैं? आपका मतलब है कि फारिया को आयजा लेकर गई है? लग तो यही रहा है। ये तो आप ज्यादती कर रही हैं अम्मी। पहले आप कह रही थी कि फारिया आयजा को उसकी दोस्त के पास ले जा रही है, अब आप कुछ और बात कर रही हैं। एक बात मैं तुम्हें बता दूं सारे, तुम्हारी बीवी के रंग ढंग मुझे अच्छे नहीं लग रहे। आज की बात सुन, साजिदा और रामीन आए थे उसे ले जाने के लिए, मगर उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। साजिदा 1 घंटा बैठी रही, लेकिन उसे तौफीक नहीं हुई कि वो आके अपनी माँ को मिल ले। ये क्या कह रही हैं आप? आयजा आंटी से मिली नहीं? इस लड़की में हठधर्मी कूट कूट कर भरी है। सच पूछो तो मुझे तो डर लगने लगा। कैसा डर? अभी तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए और उसने कम से कम 2 दफा हम पर यह जाहिर कर दिया है कि ना तो उसे हमारी परवाह है, ना इस घर की इज्जत। में जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप फिक्र मत करें, मैं बात करता हूँ आयजा से। इस घर में मैं कह दूं क्या कि अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती? तुम मेरी बात को गलत रंग दे रही हो। आप बात ही गलत कर रही हैं। तुम बहस कर रही हो अम्मी से? इस घर में पहले ना ऐसा कभी हुआ है, ना मैं होने दूंगा। गलत बात तो मैं अपने बाप की भी बर्दाश्त नहीं करती। और क्या ख्याल है आप लोगों का? इस घर में मुझसे कोई भी ऊंची आवाज में बात करेगा तो क्या मैं खामोश रहूंगी? देखो, मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपने घर वालों की नेचर जानती हो। हमारी जिंदगी का फैसला तुम्हें हिम्मत करके बात करनी होगी। लेकिन भाभी कम से कम हमें एक बार इन दोनों से बात तो करनी चाहिए। हाँ जरूर बात करो, लेकिन बात उनसे की जाती है जो बात को समझते हैं। तुम ही समझाओ उसे। फरीब भाभी की बात में वजन है। ये भी तो हो सकता है कि तुम उनसे बात करो और शक में पड़ जाओ, और जो काम उन्होंने कल परसों करना है वो आज ही कर बैठे। मतलब कि फौरन शादी? ऐसे ही होना होगा। मैं नहीं मानती भाभी। अम्मी इतनी जालिम नहीं है और भाईजान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बस तुम इसी गलतफहमी में बैठी रहना, तो तुम लोग तुम्हारा रिश्ता नहीं तुम्हारी शादी भी करा देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन अब हमें करना क्या होगा?
जितना वक्त जाया होगा उतना खतरा बढ़ेगा। मेरी मानो, कल कोर्ट चलो और निकाल। मैं नहीं चाहता आयशा कि हमारी कहानी दोबारा दोहराई जाए। खालिद और अमीन भी वही सब कुछ करें जो हमने किया था। लेकिन हम होनी को टाल भी तो नहीं सकते ना वसीम। मुझे और तुम्हें रामीन के रिश्ते के लिए वहां जाना होगा। भाईजान अभी तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, गुस्से के तेज और जिद्दी। आपको और मुझे देखेंगे तो फौरन पिस्टल निकाल लेंगे। औलाद की खुशी के लिए अगर हमें कुर्बान होना पड़ता है तो सौदा महंगा नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपकी और मेरी कुर्बानी रायगा जाएगी। तो ठीक है, खालिद से कहो रामीन से मिलना छोड़ दे, भूल जाए उसे। मैं उसका रिश्ता कहीं और तय कर देता हूँ। वो इस बात पर कभी राजी नहीं होगा। एक बात तय कर लो, या तो रामीन का रिश्ता करवाओ या फिर उसकी इस घर में कोई बात नहीं होगी। वसीम, खालिद हमारी अकलौती औलाद है। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कि उसकी खुशी के लिए हमें रिश्ता मांगने जाना चाहिए। ठीक है, मैं आज खालिद से बात करके देखती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे भाई कोई फौरन मान तो नहीं जाएंगे ना, मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी और फिर कहीं जाके उस पत्थर में बाल पड़ेगा। हेलो, कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। लगता है जनाब का प्राइज बॉन्ड निकला है। अरे अगर प्राइज बॉन्ड निकला होता तब भी इतना खुश ना होता जितना अभी हूँ। बाकी तो क्या बात है? हम कल तुम्हारे घर आ रहे। किस लिए? भाई मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की करने। मगर खालिद, क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी तो हुई है लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा रामीन, तुम डरो नहीं। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। खालिद, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। पापा अभी भी जी की वजह से गुस्से में है। रामीन क्या हो गया था? आखिर मामू के इस गुस्से की वजह से कब तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे? कब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम देख लेना कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। कहाँ थे तुम लोग? मैंने तुम्हें खास तौर पर मना किया था कहीं बाहर जाने से। डिनर पे गए थे हम लोग, फोन पे बताया तो था आपको। हालांकि मैंने कहा था कि कहीं बाहर नहीं जाना। आपने मुझसे नहीं कहा था, आपने फारिया को कहा था। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? अम्मी झूठ बोल रही हैं। मैंने ये तो नहीं कहा, तुम इनसे पूछ लो। क्या आपने मुझे मना किया था बाहर जाने से? सारिन, ये सवाल जवाब बेटा अपने कमरे में जाके करो। मैं किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और क्या मतलब है? इस घर में मैं कह दूं क्या कि अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती? तुम मेरी बात को गलत रंग दे रही हो। आप बात ही गलत कर रही हैं। तुम बहस कर रही हो अम्मी से? इस घर में पहले ना ऐसा कभी हुआ है, ना मैं होने दूंगा। गलत बात तो मैं अपने बाप की भी बर्दाश्त नहीं करती। और क्या ख्याल है आप लोगों का? इस घर में मुझसे कोई भी ऊंची आवाज में बात करेगा तो क्या मैं खामोश रहूंगी? आयजा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अम्मी से इस लहजे में बात करने की? मैंने तुमसे कहा था ना
मेरी हिम्मत को मत आजमाना, हैरान रह जाओगे। बकवास बंद करो, माफी मांगो जाकर अम्मी से। किस बात की माफी? क्या कहा है मैंने? बदतमीजी की है तुमने उनसे। किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि अपने बड़ों से बात कैसे करते हैं? एक सेकंड, मेरे बड़ों को बीच में मत लेकर आओ। शिकायत मुझसे है ना, मुझसे करो। मेरे बड़ों का एहतराम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। ये सब यहां नहीं चलेगा। तो एक लिस्ट बना दो ना, यहाँ क्या चलेगा क्या नहीं। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। किसी हाल में नहीं मांगूंगी। क्या कहा है मैंने जो मैं माफी मांगू? क्यों जिंदगी को मुश्किल बना रही हो? तो छोड़ दो ना। वो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है शहरी। हाँ तो क्या कर सकते हैं, सब तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि शादी की पहली रात तुमने उसकी बात मान ली थी। ये क्या बकवास है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ यार। अरे सारे मेरे भाई रिलैक्स, अब क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं हो सकता अब। मुझे मालूम है वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। वो खेल रही है मेरे दोस्त। तो अब क्या करूं? जब तक बर्दाश्त कर सकते हो करो। मजे से सो रही थी, तुम्हारी वजह से कब से जाग रही हूँ मैं। सॉरी भाभी, बस थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी। देख लिया अपनी अम्मी का रवैया और सारिम का। नहीं, बदतमीजी की है सारिम ने मुझसे, बस हाथ उठाने की कसर रह गई थी। नहीं भाईजान ऐसे नहीं है। प्लीज, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, औरतों को अपनी पैरों की जूती समझते हैं। भाभी मैंने तो जहाजेब को कॉल करके प्लान कैंसिल कर दिया है। क्यों? कल हम हरगिज नहीं जा सकते। अरे कल जाना बहुत जरूरी है, तुम्हें पता है? सारिम ने कहा है कि वो तुम्हारी मंगनी कर देंगे फ्राइडे को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी बुजदली तो ऐसे ही कराएगी हमसे। अभी घर में बहुत शोर शराबा होगा। अरे तो कौन कह रहा है कि अपना निकाह ऐलान करो? अगर तुम्हें छेड़ेंगे तब करना, वरना नहीं। तो एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा सबको। और हो सकता है वो दिन कभी भी ना आए। हो सकता है कि जहांजेब से तुम्हारी शादी के लिए राजी हो जाए, फिर पहला वाला निकाहनामा फाड़ देना। निकाह पर निकाह पढ़वाना बहुत बड़ा जुर्म है। वो तब है जब दो अलग अलग आदमी हैं। अब बस जहांजेब को फोन करो, कहो कि 11 बजे हमसे मिलना है। तो अब सो गया होगा। फारिया, हम दोनों भी जाग रहे ना, तो वो कैसे सो गया? अच्छा, मैं सुबह कॉल कर लूंगी। अभी कॉल करो, यूनिवर्सिटी चला गया सुबह तो। बस चलो फोन करो, आज ही सेटल करना है।
हेलो। हेलो भाभी, उस्मान भाई को जरा फोन दे जल्दी से। वो तो सो रहे हैं। भाभी उनको फौरन जगाएं। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? भाभी भाभी हमारे गोदाम में आग लग गई है भाभी, जल्दी करें भाभी। अच्छा, उस्मान साहब, उस्मान साहब उठे। क्या है? वो खलील भाई का फोन आया। क्यों? इस वक्त क्यों? खैरियत? वो गोदाम में आग लग गई है। सुने, आप परेशान ना हो। क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो? कारोबार को आग लग गई और तुम कह रही हो कि परेशान ना हो? गाड़ी की चाबी दो मुझे। आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे छोड़ो मेरी तबीयत को। रामीन बेटा, सारी रात गुजर गई, सुबह हो गई, तुम्हारे अब्बा अभी तक नहीं आए। जानी किस सूरत हाल में होंगे मम्मी। तो बेटा तुम फोन कर लो ना। आप जानती तो हैं वो चिढ़ जाते हैं। तो बेटा हम भी तो यहाँ परेशान बैठे हुए। हम और क्या कर सकते हैं? क्या हुआ उस्मान साहब? सब कुछ खत्म हो गया साजदा। कैसे? सारा माल, सब सामान, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल,